हम सब ने बहुत बार सुना है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। हमने वो गाना भी सुना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लेकिन आज के भारत की सच्चाई क्या है? आज के भारत की सच्चाई ये है कि इस कोरोना काल में लाखों युवाओं ने अपनी रोजगार खो दिए। आज के इस देश की सच्चाई ये है कि जब जब कोरोना काल चल रहा है तो न जाने कितने लोग अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पा रहे हैं। कई लोग भूखमरी से हर रोज इस देश में मरते होंगे। कई लोग हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई है कि कोरोना काल जब चल रहा था और इस समय इस देश में लॉकडाउन चल रहा था, उस समय बहुत से बच्चों को मांसाहार करना पड़ा, चूहे मारकर खाने पड़े। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार सिर्फ हमारे देश की सरकारें नहीं हैं, हमारा सिर्फ समाज नहीं है, हम सब हैं। फिर ऐसे समय पर जब हमारे देश में इतनी समस्याएं हैं तो ये देश वापस स्वर्णिम भारत बने, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया या फिर से कैसे इस भारत में स्वर्णिम काल को लेकर आया जाए। उस विषय पर आज हम आपसे कुछ चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा को मैं दो विषयों में बांटना चाहूंगा कि किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। इसके दो कारण हैं, दो चीजें हैं जिसे हमें ध्यान में रखनी होगी। बिल्कुल दो बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। पहली बात, हमें सोच बदलनी होगी। कौन सी सोच बदलने की बात कर रहा हूं मैं? हमारी जो रूढ़िवादिता की सोच है उसे हमें बदलना होगा। कैसी रूढ़िवादिता? आज भी हम जिस तरीके से पिछड़ी सोच के साथ चल रहे हैं, इस सोच में उस सब सोचों को मैं मिलाना चाहूंगा जहां पर दहेज प्रथा चल रही है। ना जाने कितनी ऐसी छोटी छोटी मानसिकताएं हैं जो आज भी हमारे समाज में चल रही है। इन प्रथाओं को खत्म करना होगा। आपको लगता होगा कि इन प्रथाओं से कैसे स्वर्णिम भारत बन सकेगा, तो ये बात समझ लीजिए, स्वर्णिम भारत आज के युग में वही बनेगा जो देश विकसित हो चुका होगा, और विकसित देश कभी भी रूढ़िवादी सोच के साथ नहीं हो सकता। तो हमें उन सभी ताकतों को, हमें उन सभी सोचों को, हमें उन सभी कुरीतियों को खत्म करना होगा, तभी हम स्वर्णिम भारत की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। ये हो गई सोच की बात। अब दूसरा, करना क्या होगा? दूसरे कर्म की बात करेंगे। कर्म में क्या करना होगा? हमें स्वदेशी अपनाना होगा। बहुत ही आसान तरीका है। मैं सरकार पर नहीं जाऊंगा इस समय। मैं ये इस माध्यम में आज जो हम बातचीत कर रहे हैं इसमें सरकार को लेकर नहीं आना चाहूंगा। सामाजिक बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, युवा की बात करना चाहूंगा। क्या कर सकता है एक युवा? एक युवा पश्चिमी संस्कृति को न अपनाकर भारतीय संस्कृति को अपनाए। कैसे? मतलब मेरा पहनावे का है? बिल्कुल नहीं। पहनावा आप कोई सा भी पहनिए, आपकी सोच क्या है उस पर निर्भर करता है। अगर आप पहनावा कितना ही पश्चिमी कर लीजिए, आपकी सोच अगर आज भी रूढ़िवादिता वाली है तो इस देश का और आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको सोच बदलनी होगी। कैसी सोच रखनी होगी? आपको उदारवादिता रखनी होगी। उदारवादिता का क्या मतलब है? आपको सबसे पहले समाहित होना होगा, आपको सभी को अपना समझना होगा। यह देश एक है, यह बात समझ लेनी चाहिए, तब हम स्वर्णिम भारत की कल्पना कर सकेंगे। अगर हम जातियों में, अगर हम धर्मों में, अगर हम जातियों में, इन सब में बट गए तो स्वर्णिम भारत का सपना आप भूल जाइए। जब तक ही 125 करोड़ देशवासी एक हो गए, जिस दिन एक हो गए उस दिन स्वर्णिम भारत की पहली सीढ़ी हम पार कर लेंगे। 125 करोड़ का देश है हमारा। अगर ये 125 करोड़ स्वदेशी अपना ले, अगर ये 125 करोड़ सिर्फ अपने देश में काम करें, तो ये जो समस्याएं हैं जनसंख्या, ये हमारी समस्या नहीं, हमारी असेट बन जाएगी, हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाएगी। इस उपलब्धि को हम यूज कर सकते हैं, इस उपलब्धि से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। हम स्वर्णिम भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस वक्त एक मुहिम लेकर चल रहे हैं। वो मुहिम में ये बता रहे हैं कि किस तरीके से स्वदेशी अपनाया जाए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में जब स्वदेशी की बात की जा रही हो, लेकिन अब यह समय आ चुका है। इस कोरोना काल में जब चीन जैसे देशों द्वारा इस महामारी को पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, रूस सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ऐसे समय पर इस भारत देश को भी अब सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा। और अब देशवासियों को सोचने का समय आ गया है कि किस तरीके से वो आगे की पीढ़ी चलेगी, किस तरीके से इस देश को स्वर्णिम भारत बनाना है। ये सब करना है तो हमें सबसे पहले स्वदेशी अपनाना होगा। हमें इस देश के युवाओं को यह अपनाना होगा कि हम इसी देश में रोजगार करेंगे। जब हमने शिक्षा इस देश में प्राप्त करी है, जब हम इस पले बड़े इस देश में हैं, तो हम काम किसी दूसरे देश में जाकर क्यों करेंगे? हम किसी और विदेशी कंपनी के लिए काम क्यों करेंगे? हम किसी विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट को क्यों अपनाएंगे? अब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, अब इसे अपने अपने स्तर पर समझना होगा। अगर आप एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आपको यह काम करना होगा कि आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाएं, इस तरीके के रोजगार की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें कि आप इस देश में युवाओं को रोजगार दे सकें। अगर आप युवा हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप इस तरीके के रोजगार क्रिएट करें। आप छोटे मध्यम वर्गीय हैं तो इस तरीके से काम करें। आप ये बिल्कुल ठान लें कि हम चीन का बहिष्कार करेंगे। सिर्फ चीन का बहिष्कार करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि हम सभी को
एक स्वर्णिम भारत की कल्पना करनी होगी, तो ये सब कार्य करने होंगे। धन्यवाद।